थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। और लाइक दिस सेशन विल बी अबाउट फ्रीलांसिंग स्किल्स एंड अदर स्किल्स आल्सो जो आप सीखेंगे 2022 के अंदर। या ऐसी कौन सी स्किल हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जो आपको प्रॉफिट भी दे सकती हैं और जिसका आपको आगे चल के फायदा भी हो सकता है रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर स्टडी एंड रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग करियर्स। It's not a critical skill learning, it's about the skills name। जो एडवांस स्किल्स हैं और कहाँ से आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं वो भी मतलब बता दूंगा, क्योंकि काफी लोग हैं आप लोगों में से जिनको ये ही नहीं पता कि रिसोर्सेज फाइंड कैसे करने हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड। और भी किसी के पास आवाज नहीं आ रही? एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। ओके, ज्यादा ऑडियो ही होगा क्योंकि इसमें रिटर्न जैसा कुछ काम तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ से आप स्किल्स लर्न कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो इसलिए जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो बाद में आप लोग मतलब मैसेज भी कर सकते हैं। अब वैसे अगर आप तो अ, आपका भी कनेक्टिंग ऑडियो आ रहा है काफी लोगों का, तो आप लोग अगर मोबाइल से हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे माइक का बना हुआ है, वो माइक का ऑप्शन जो है ना वो ठीक करना होता है। अगर कोई और बोल दे उसको मैसेज कर दे। ओके आयशा, अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में है क्या। तो मैं बेसिकली लास्ट 8 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए आइडिया है क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पर आएंगे, लाइक जैसे कि जो मुझे काफ़ी देर से जानते हैं, 4 5 6 साल से जानते हैं, जो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं और सारा कुछ है। जिनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट अली हैदर है, एक हैदर अली है, एक अली हैदर है, और अमीर हमजा, ये लोग भी अभी आप लोगों के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो मतलब इनको आइडिया है मेरा, आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो सो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग के करियर के अंदर। उसके अलावा यूट्यूबर एंड ब्लॉगिंग वगैरह के अंदर भी काफ़ी देर से मैं काम कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो डेट्स वाई अब मैं आप लोगों को उस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आई डोंट नो, ये तो आपको आयशा ही बता सकती है। आयशा, ओके। तो फ्रीलांसिंग का आप लोगों को पता है कि इसके अंदर हम दूसरे लोगों के लिए वीडियोस नहीं आ रही है आपके चैनल पर। इसके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। दूसरे लोगों के लिए हम काम करते हैं, वो काम किसी भी स्किल के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है। लेकिन आज का जो ये स्पेसिफिक मैं लेक्चर मैंने किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों के लिए स्किल कौन सी बेहतर है। आप लोगों में से काफी लोग हैं जो सीएस का स्टडी कर रहे होंगे, बीएससीएस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में होंगे, कॉलेज लाइफ में होंगे। तो अभी से आप लोगों को अपनी एक स्किल डिटरमाइन करनी होगी कि मैं आपको कौन सी स्किल पे जाना है। और आज के दौर के अंदर अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको करोड़ों की तादाद में स्किल्स मिल जाएंगी, लेकिन स्पेसिफिकली स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले स्किल्स, मैं आप लोगों को कुछ स्किल्स बताऊंगा जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल्स हैं, लेकिन ये मुश्किल भी उतनी ही ज्यादा है। ओके, मतलब प्रॉफिटेबल तो इनके अंदर बहुत ज्यादा है अगर आप इन स्किल्स को लर्न कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इनके बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो इनका बेसिक आवरली चार्ज के हिसाब से मैं बताऊं तो आवरली आप इनके $50 से लेकर $100 चार्ज कर सकते हैं। आवरली 1 घंटे का आप लोग $50 से $100 के दरमियान में चार्ज कर सकते हैं, ये जो स्किल्स मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी उतनी ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग कैसे इसको सीखते हैं या क्या करते हैं। मैं स्क्रीन इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है। ऑडियो आप लोग सुने, साथ जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी मैं वहां पे शेयर करूंगा स्क्रीन। अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, आप लोग ऑडियो सुने। और अगर आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह है तो आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं।
ये मशवरा दूंगा। अगर नोटबुक लानी है तो आप लोग नोटबुक ले भी आते हैं, हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे जैसे आप लोग कहते हैं। अगर सब रेडी हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सब रेडी हैं? नो वन आंसरिंग, ओके। मे भी सब रेडी होंगे। ओके, तो ओके, सो सबसे पहली जो स्किल है ना, वो आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये दो स्किल्स एक स्किल के अंदर काउंट होती हैं, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो वेब एप्लीकेशन भी होती हैं लेकिन वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये स्किल इसके अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, जैसे कि काफी लोगों को C++ का पता होगा, ठीक है, जो कि बहुत एक बेस है इनकी। अब तो बहुत ज्यादा और लैंग्वेजेस आ गए जिनके ऊपर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना एक अलग चीज है। उन लैंग्वेजेस को तो आपको लर्न करना पड़ता है, लेकिन उन लैंग्वेजेस के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक अलग स्किल है अपने अंदर। उन लैंग्वेजेस को प्रोसीड करना और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को वर्किंग में लेकर आना, ये एक अलग चीज आती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। सो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है कि उसके अंदर काफी चीजें आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा। वेब एप्लीकेशन की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है एक यूट्यूब। जो यूट्यूब है ये भी आपकी एक किस्म की वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन कैसे है कि इसको ऊपर आप लोग अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। वेब एप्लीकेशन किसी भी तरह की हो सकती है। वेब डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट, वेब डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट, वेब एप्लीकेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो इसके अंदर आप लोग स्पेसिफिकली एक काम के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसको आप लोग स्पेसिफिकली एक ही काम के लिए रख रहे हैं, उसके ऊपर मल्टीपल काम नहीं हो रहे, मल्टीपल टॉपिक्स नहीं हो रहे, मल्टीपल चीजें नहीं हो रही। वेब डेवलपमेंट उससे अलग चीज आ जाती है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो सी है, इसको आप लोग सीख कहाँ से सकते हैं? तो इसके लिए एक वेबसाइट है। आयशा प्लीज अलाउ माई स्क्रीन। वेल, काफी अंदर जो वेबसाइट्स हैं वो पेड भी होती हैं, लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश ये करूंगा कि जितनी हो सके फ्री के बारे में बताऊं कि फ्री चीजें आप लोग कैसे मतलब वो फ्री में लर्न कर सकते हैं। जो सबसे पहले है, आप लोगों ने कोर्सेरिया सर्च करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी रिगार्डिंग डेटा साइंसेस, और भी बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री हैं, ठीक है। कुछ हैं अंदर से पेड, लेकिन फ्री के अंदर भी आप लोगों को इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आप लोग उससे अपना बेसिक काम स्टार्ट कर सकेंगे। बेसिक कोर्सेज इनके ऑलमोस्ट सारे फ्री हैं। तो आप लोग यहाँ पे coursera.org पे आए और यहाँ पर आकर अपना अकाउंट बनाकर कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग कोर्सेज, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर होंगे, लेकिन आई नो अगर आप लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक आ गए हैं तो आप लोगों को इंग्लिश समझ आती होगी, और बेसिक इंग्लिश के अंदर है, इतनी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, सो सबसे पहला हमारे पास क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो स्किल है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब आप लोगों में से काफी लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया होगा, जो CS पढ़ रहे हैं उनको तो काफी बेहतर तरीके से आइडिया होगा क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग रीड की है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के रिगार्डिंग ही या नेटवर्किंग के अंदर ही मिलता जुलता ये चीज आ जाता है, लेकिन उस जैसे एडवांस डोर आ गया, एडवांस चीजें हो गई हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अपग्रेडेड वर्जन, आप समझ लें। ऐसा नहीं है कि ये वो ही चीज है, वो चीज नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, सिर्फ समझने का कह रहा हूँ कि एज ए एग्जांपल आप उसको समझ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेकंड नंबर पे वो स्किल है जो कि वर्थी स्किल है, प्रॉफिटेबल स्किल है, आप इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो
क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग कहाँ से सीख सकते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप लोगों ने सीखनी है ना, आप लोगों को ये भी बात बता देता हूँ कि अगर आप इंटरनेट से आज के दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म कर दें तो आप 60% इंटरनेट को खत्म कर देंगे। जो अभी आप लोगों के पास 10% इंटरनेट आ रहा है उसमें से 60% इंटरनेट आपका खत्म हो जाएगा। इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी एडवांस लेवल पे यूज हो रही है। इवन दो अगर आप लोगों में से नेटफ्लिक्स कोई यूज करता है, amazon यूज करता है, ये जो गूगल के सर्वर हैं ये भी इस टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रही हैं तो हमें ये स्किल लर्न करनी है। इस स्किल के अंदर लर्न करना होता है, स्किल के अंदर लर्न क्या करना होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी टेक्निकल है। टेक्निकल से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत से सर्वर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद उनके अंदर डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, वो चीजें किस तरह वर्क कर रही होती हैं, ये चीजें समझनी होती हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एक ही चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग यूडेमी। ठीक है, सिर्फ इतना आप लोगों ने लिखना है। ये पेड कोर्स है, आप लोगों को फ्री भी शायद कहीं से मिल जाए, लेकिन ये जो फर्स्ट कोर्स आएगा ना, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग यूडेमी लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास वैसे ये कोर्स पड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस कोर्स को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को सारा तकरीबन तकरीबन सारा आप लोगों को बताया गया बेसिक। ठीक है, बेसिक की बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पे आप उसको खुद लेकर जाते हैं। कोई भी चीज है वो आप लोगों को बेसिक ही बताई जाएगी, एडवांस पे आप उसको खुद लेकर जा सकते हैं। आगे आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप उसको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे जो स्किल इस टाइम पे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल है, और काफी जो बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, फेमस फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग इस स्किल को रिकमेंड कर रहे हैं आगे कि ये वाली स्किल लर्न करो। तो वो स्किल कौन सी है? वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि एवरग्रीन स्किल जिसको कहते हैं। एवरग्रीन से मुराद है कि ये पास्ट में भी सबसे प्रॉफिटेबल स्किल रही है, इन फ्यूचर भी ये सबसे प्रॉफिटेबल स्किल ही रहेगी। ये स्किल कभी भी लॉस में जा ही नहीं सकती। कैसे नहीं जा सकती? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट की जैसे बात कर लें, वेब डेवलप करते हैं, उसको मार्केट करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक आप चीज डेवलप करते हैं, उसको मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, तो लाइक आप कोई भी दुनिया का काम कर लें, डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, अपनी अपनी करनी पड़ेगी उस चीज की, उस प्रोडक्ट की, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, उस स्किल की भी आपको हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़े। तो ये एक एवरग्रीन स्किल है। अब डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट सिंपल कि कुछ आपने शेयर कर दिया तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग की भी आगे कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, SEO आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, और एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी का एक पार्ट है, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो स्किल नहीं है, वो एक कैटेगरी है कि वो आप लर्न करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब हम कंसिडर करते हैं तो ही ये चीज़ आती है। अब डिजिटल मार्केटिंग आप लोग कहाँ से लर्न कर सकते हैं? तो इसका एक पेड कोर्स है, लेकिन हम पेड की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम पेड नहीं करना चाह रहे। तो आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग गूगल सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सर्च करना है, और ये टोटली फ्री है, और गूगल की तरफ से ऑफिशियल है। ये देखें, फंडामेंटल और डिजिटल मार्केटिंग लर्न डिजिटल डॉट विद गूगल डॉट कॉम, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल की तरफ से। गूगल की टीम जो से आप लोगों को मतलब फंडामेंटल्स वगैरह बताएंगे, उसकी चीजें बताएंगे, और बेसिक कोर्स है, आप लोग इससे कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर
चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अब लोगों को आज के दौर के अंदर अगर आप देखेंगे ना, लेट्स सपोज मैं फाइवर पे भी जाता हूँ ना, यहाँ पर जाकर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करता हूँ, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए इतने ज्यादा लोग ये बैठे हुए हैं, इनमें से हार्डली 1 से 2% लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है। बाकी लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक्स नहीं पता। उनको जस्ट ये पता है कि मुझे एक स्किल आती है और मैं इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर काउंट कर सकता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ सेट ऑफ डिफरेंट स्किल्स। उसके अंदर लोगो डिजाइनिंग अलग है, एनएफटीज अलग हैं। एनएफटी के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपको एनएफटी का बता दूं कि ये देखें, एनएफटी आर्ट आज के दौर के अंदर अभी के लिए ये एवरग्रीन नहीं है। अभी के लिए एनएफटी आर्ट बनाना सबसे बेस्ट थिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एनएफटी आर्ट एक्चुअली में क्या है, ये भी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनएफटी आर्ट, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन आर्ट। अब ये क्या चीज है, इसके लिए ना आप लोगों को मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एनएफटी। एनएफटी में से हम एन को काटते हैं, नॉन को। अब एफटी के ऊपर बात करते हैं। एफटी क्या है, फंजेबल टैग। फंजेबल टोकन क्या होता है कि आप लेट्स सपोज आप लोगों के पास $100 है, आप इस $100 को $20 के मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हो, आपके पास अब $20 के 5 पार्ट्स आ गए। तो क्या हुआ कि ये है $100 ही, इसकी वैल्यू वही है, चीज वही है, सब कुछ वही है। तो ये होता है फंडामेंटल टोकन। लेकिन जब इसके ऊपर लेट्स सपोज ये आपके जो $100 है, इसके ऊपर लेट्स से हम कहते हैं कि बाराक ओबामा ने, या आप लोगों का जो भी फेमस सेलिब्रिटी आप समझ लें, कोई भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, रोनाल्डो हो सकता है, मेसी हो सकता है, बहुत से फेमस हैं, ठीक है, उनमें से कोई इसके ऊपर अपना ऑटोग्राफ कर देता है इस $100 के ऊपर। तो जाहिर बात है कि ये $100 की वैल्यू अब $100 नहीं रही, अब इसकी वैल्यू $100 से बढ़ गई है। चीज वही है, नोट या जो उसका समझ लें कि सिक्का वही है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अलग से चीज होने की वजह से वो क्या हो गया है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है एनएफटी के अंदर। तो जब ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम लेकर आते हैं तो इसके अंदर सारे का सारा आर्ट काउंट होता है, कि आप लोगों का डिफरेंट जो आर्ट आ रहा होता है उसको हम एनएफटी आर्ट कहते हैं। ये जितना आर्ट है इसके कॉपीराइट्स आप लोगों के पास होते हैं। इसके रिगार्डिंग इसके सिमिलर जितने कार्टून्स बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, जो भी आर्ट बन रहा है, वो आपके कॉपीराइट में आता है और आप उससे अर्निंग कर रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा उससे अर्निंग नहीं कर सकता। ओके, ये चीज आपकी आ जाती है एनएफटी आर्ट। तो बात कर रहे थे ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग की एक स्किल है जो कि आप लोग कर सकते हैं। बाकी लोगों के डिफरेंट माइंडसेट है कि ग्राफिक डिजाइनिंग फलां जगह सीखनी चाहिए, फलां जगह सीखनी चाहिए। बट इन माय ओपिनियन ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोगों को डिजी स्किल से सीखनी चाहिए। ठीक है, डिजी स्किल्स का कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आप लोग वो कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो सा डिफरेंट साइट्स के ऊपर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप लोग वो कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप लोगों को डिजी स्किल से करना चाहिए। ये आप लोगों को सारी डिटेल्स के अंदर A to Z बता देंगे। ठीक है, बेसिक्स हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप लोग यूट्यूब के ऊपर GFX मेंटोर का चैनल है। अब आई डोंट थिंक कि इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। GFX मेंटोर, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है तो GFX मेंटोर का भी लाजमी पता होगा। GFX मेंटोर के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं, ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जिसको फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और प्रीमियर, ये 3 सॉफ्टवेयर लाजमी आते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बात कर रहा, ये 3 सॉफ्टवेयर आते हो तो वो बेसिक ग्राफिक डिजाइनर है। उसके बाद अडोब XD, अडोब एनिमेशन और भी अडोब के सॉफ्टवेयर हैं, वो जब सारे आते हैं तब वो अपने आप को प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर कहे। अदरवाइज वो, ये आजकल तो लोग कैनवा के ऊपर डिजाइनिंग करके अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह रहे होते हैं, तो वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं होते एक्चुअली में।
लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात है। ओके, अगर बात करें फिफ्थ स्किल की, अच्छा आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं, मैं बोलता जा रहा हूँ, पूछ नहीं रहा आप लोगों से, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलें, अगर बात करें नेक्स्ट स्किल की जो कि फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी वेब डेवलपमेंट की स्किल, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बता दी। ओके, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है वर्डप्रेस आ जाती है, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स को डेवलप करना, उसके अंदर जिमूला आ जाता है, और शॉपिफाई, आप लोगों को पता होगा शॉपिफाई भी जो सा है वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के आगे टाइप्स है, ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना, लोकल स्टोर डेवलप करना, सिंपल ब्लॉग बनाना, एंड डिफरेंट आगे आप लोगों को बेहतर पता होंगी, ठीक है। तो ये चीजें जब आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर चीजें सर्च करोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजीद चीजें मिलने लग जाएंगी। अच्छा, अब आप वेब डेवलपमेंट कहाँ से लर्न कर सकते हैं? बेसिक ग्राफिक डिजाइनर को चाहिए कि वो अपनी एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप की स्किल्स को डेवलप करे। डेवलप करने से मुराद है कि उनको उन स्किल्स के ऊपर काम करे और अपने आप को चैलेंज देकर कुछ चीजें बनाए। अपने आप को चैलेंज दे, डेली बेसिस पे एक चैलेंज दे दिया कि ये मेरा एक चैलेंज है, ये मैंने आज कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, आई नो, बाद में आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, डिजाइनर्स के लिए मैं ना एक और मजे की चीज बताता हूँ। डिजाइनर्स अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो डिजाइनर्स की अर्निंग कैसे हो सकती है? डिजाइनर्स जरूरी नहीं है कि वो फ्रीलांसर्स ही बने। डिजाइनर्स लोग अपने जो चीजें हैं वो डेवलप करें अपने, मतलब आप लोगों के माइंड में एक आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया, आपने उसकी पीएसडी बना ली या इलस्ट्रेटर फाइल्स बना ली, उनको आप ये फ्री पिक के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। freepik.com के ऊपर जाएं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को पता है कि डिजाइनिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें मिलती हैं, पीएसडी हो गया, इलस्ट्रेटर्स फाइल हो गया, और यहाँ पे नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं, नेट को पता नहीं क्या हुआ है, ओके, नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, या ऊपर भी इन्होंने डाल दिया, सेल योर कंटेंट, ठीक है। आप इसके ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद आप लोग अपनी पीएसडी फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे ये वाली अपलोड हुई हुई है, ये सारी पीएसडी फाइल किसी ने इसी तरह बना के अपलोड की हुई है, और ये जो प्रीमियम वाली फाइल्स हैं ये लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। और मजे की बात है, मजे की बात है, ये आपकी एवरग्रीन अर्निंग कहलाती है। एवरग्रीन अर्निंग से मुराद है कि ये आपकी अर्निंग कभी भी नहीं रुक सकती। हो सकता है ये फाइल मुझे अभी ना पसंद आ रही हो, लेकिन इन फ्यूचर मुझे इसकी जरूरत पड़े, तो मैं इसको जाहिर बात है डाउनलोड करूंगा ही करूंगा। तो कोई भी है, जैस जितनी दफा ये डाउनलोड होगी उतनी दफा मुझे अर्निंग मिलेगी। एक दफा नहीं मिलेगी, दो दफा नहीं मिलेगी, तीन दफा नहीं मिलेगी, जितनी दफा ये मैं इसको डाउनलोड करूंगा उतनी दफा इसके क्रिएटर को अर्निंग मिलेगी। ओके, ग्राफिक डिजाइनर्स इस तरह भी अर्निंग कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, वेब डेवलपमेंट के बाद जो सिक्स नंबर पे स्किल है वो है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। अब ये क्या चीज है? आज के दौर के अंदर जिसको फोटोग्राफी करनी आ गई है वो अर्निंग कर सकता है, वीडियोग्राफी करनी आ गई है वो तो उससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकता है ना। आई डोंट नो लोग क्या समझते हैं। आप लोगों को बता दूं, एक वेबसाइट है नेम्ड एज स्टोरी ब्लॉक, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो आप लोगों को बता देता हूँ। स्टोरी ब्लॉक करके एक साइट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो सारी यही चीज है, सारी A to Z यही चीज है। लोग नॉर्मली जाते हैं, आप लोग जो स्टेटस बना के अपलोड करते हैं ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अगर आप उनको थोड़ा सा परफेक्शन से बना लें, आप यहाँ पर आकर वो अपने अपलोड कर सकते हैं। और सिंपल ये देखिए, ड्रोन की वीडियोस बनी हुई हैं, HDR कैमरेज की वीडियो बनी हुई है, हाई क्वालिटी वीडियोस है, ऑडियो एंड साउंड इफेक्ट्स हैं, इमेज एंड इलिस्ट्रेशन है, आप लोग कुछ भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ओप्स, सॉरी हीरा, आई फॉरगॉट, थैंक यू। ओके, वेब डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को कोई यूट्यूब चैनल नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, ना ही कोई और
सबसे बेहतरीन है W3 स्कूल्स। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं। ठीक है, अब तो इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल्स शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो पेड है। आप लोगों को फ्री में बता देता हूँ। देखिए, अब ये इनके ना डिफरेंट शुरू हो गए हुए हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स। आप लोग वीडियो ट्यूटोरियल्स को रहने दें। आप यहाँ पे ये देखिए, अब डायरेक्टली आ जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, SQL, PHP, jQuery, जावा। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक्स लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, ये आप लोग लैंग्वेजेस सीखें। जब ये लैंग्वेजेस सीख लेंगे, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस को लर्न करने के लिए आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जस्ट एक चैनल रिकमेंड करूंगा। आप लोगों को जरूरत ही नहीं है ज्यादा चैनल्स के ऊपर जाने की, कि आप लोग के कि भाई मैं फलां चैनल पे जाऊंगा, फलां चीज लर्न करूंगा, फलां चीज लर्न करूंगा। आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। बाकी जरूरत तो आप लोगों को W3 स्कूल्स के ऊपर भी नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जाना है। ठीक है, W300 स्पार्टेंस आपने सर्च करना है। बेसिक कोर्स है। ठीक है, इतना। ओप्स, ये मूवी आ गई है। मुझे चैनल का नेम आई थिंक भूल गया, नहीं, ये आ गया। ठीक है, फ्रीलांस पाकिस्तान, W Spartans 300 रिफ्यूल 2021। ठीक है, ये 39 वीडियोज हैं और 165 वीडियोज हैं। फ्रीलांस पाकिस्तान इस चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे आ जाएं, और इसके ऊपर से आप लोग वर्डप्रेस को कम्प्लीटली लर्न कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, कम्प्लीटली आप लोग लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा किसी चैनल्स के ऊपर आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आप लोगों को बता दिया कि आप सिंपल अपने मोबाइल से क्लिक करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों की पिक्चर्स सेल हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए, unsplash.com के ऊपर मैं चलता हूँ। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। लोग वहां से बाय करते हैं। अनस्प्लैश हो गया, फ्री पिक हो गया, स्टोरी ब्लॉक हो गया, ठीक है, इन्वेंटो एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर सब जगह पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं। कोई आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे सबमिट अ फोटो के ऊपर क्लिक करें, अकाउंट बनाएं और अपनी फोटो अपलोड कर दें। अब ये देखें, अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल 3 कॉइन्स रखे हुए हैं और उनकी पिक्चर क्लिक की हुई है, अच्छी पिक्चर थी, उसने अपलोड कर दी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए, ये पिक्चर मोबाइल से ली गई, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और इवन दो यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल फॉर हायर, कि लेट्स सपोज कि बंदे को आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो आप लोगों को हायर भी कर सकता है कि मुझे इसी तरह की और पिक्चर्स चाहिए, चीज़ें चाहिए। तो आप लोग सिंपल घर बैठे हुए पिक्चर वीडियोस बना कर अपलोड कर सकते हैं। इवन वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में फ्लावर्स की पिक्चर्स, इधर उधर की पिक्चर्स लेकर, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये इधर मरी एबटाबाद वाली साइड पे रहते हैं, तो जाहिर बात है वहां पर वो स्नोफॉल में पिक्चर्स क्लिक करके वो अपलोड कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, रैंडम आइडियाज है। अभी ये पिक्चर देखें, बिल्कुल एम्प्टी एक नेचर की पिक्चर है, अपलोड हुई हुई है। सो समझ आ गई। तो ये फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आ गई है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट फोटोग्राफी और प्रोडक्ट वीडियोग्राफी की भी एक टाइप आ जाती है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। मैं आपको फाइवर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हैं। आई विल डू प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी फॉर अमेजोन एंड अदर वेबसाइट्स। लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं। ठीक है, आई विल डू प्रोडक्ट लाइफस्टाइल एंड एडिटिंग इन प्रोफेशनल क्वालिटी, ये एडिटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सेम ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। ओके, स्किल्स कंप्लीट नहीं हुई। 6 स्किल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो 6 स्किल्स के अंदर ही मीटिंग का टाइम आपको हो गया। अब आप लोगों के इन 6 स्किल्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोग बता दें। बाकी स्किल्स फिर कभी रख लेंगे नेक्स्ट वीक में या कुछ इसी तरह। ओके। स्क्रीन हैदर अली मैं मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर स्टक ही होनी है। मैं कौन सा स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ या कुछ भी। मैं तो जस्ट आपको पहले बोला है कि ऑडियो पे फोकस करें।
सो जिनके जो क्वेश्चंस हैं कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यू। अच्छा, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आप लोगों को कोई बंदा नहीं सिखा सकता। उसके लिए ज्यादा मशवरा यही है कि आप रैंडम चैनल्स देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। यार एक तो मैंने ये चैट खोल लेता हूँ बार बार। फाइवर पे भाई दिखा तो दिया है कि ये देखें, सर्च फॉर रिजल्ट फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। आप खुद सर्च कर लें, अगर आपके पास स्क्रीन इस तरह स्टक हो रही है तो आप खुद सर्च कर लें। ठीक है, यहाँ पे सर्च करें जो भी आपका फ़ोन है। लेट्स सपोज मेरे पास फ़ोन है सैमसंग A52 फोटोग्राफी स्किल्स। ठीक है, अब ये चीज़ सर्च करें तो ये देखिए, अब आप लोगों को ये सारा बताएंगे कि किस तरह आप अच्छी पिक्चर वीडियोस ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सैमसंग नहीं है, कई लोगों के पास ओप्पो का फ़ोन होता है, तो आप यहाँ पे ओप्पो लिखें, आगे अपना मॉडल लिखें। ठीक है, और फोटोग्राफी स्किल्स, अब उसके ऊपर जो बता देंगे कि आप अच्छी पिक्चर किस तरह ले सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं। और आजकल के फ़ोन के अंदर तो एक प्रो मोड बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप वो प्रो मोड के ऊपर पिक्चर्स ले सकते हैं, और इवन दो वो पिक्चर्स कैमरे से भी अच्छी आती हैं। मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा तो नहीं सकता, मैं अभी एडिट ही कर रहा था पिक्चर्स। ये देखें, अगर आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, मैं पिक्चर्स ही एडिट कर रहा था। ये देखें, फोटोशॉप के अंदर भी खुली हुई है, तो ये मैंने मोबाइल से ही क्लिक की हुई है। मोबाइल से क्लिक करके उन्हीं को एडिट करता हूँ। ठीक है। ओके, नो क्वेश्चंस। आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर है आयशा। तो बोला मैंने स्पीड में है, बाकी आई थिंक सब ओके है। बाकी स्किल्स भी आप लोगों को फिर कभी बता देंगे। अभी के लिए इतने ही, इन स्किल्स को आप लोग कंटिन्यू रखो। अगर इनमें से कोई स्किल आप लोगों को आती है तो उसके ऊपर ग्रिप कंटिन्यू रखो, अपनी ग्रिप को ज्यादा करो, बस बेहतर तरीका तरीका। चलिए ठीक है आयशा, फिर आई थिंक सबका क्लियर है, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ये आप लोग ग्रुप के अंदर अपने ये दे दीजिएगा रिव्यू। बाकी ठीक है, ओके। या, अल्लाह हाफिज।